हमारी उम्र बढ़ रही है, जो हमारे लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां, कम मेडिकल स्टाफ और बढ़ती लागत के बीच ज्यादा बुजुर्ग मरीजों की देखभाल कैसे की जाए, ये एक बढ़ती चुनौती है। तो यहीं पर आई केयर इनोवेशंस काम आता है, जो इजराइल के टेक इकोसिस्टम से गहराई से जुड़ा हुआ है। आई केयर इनोवेशन टेक कंपनियों और निवेशकों के साथ साझेदारी करता है ताकि अगली पीढ़ी के हेल्थ केयर समाधानों के विकास में मदद मिल सके। मेरे साथ एन बेरी हैं, जो आई केयर इनोवेशन की सीईओ हैं। आज साथ होने के लिए धन्यवाद। नमस्ते लिन, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आजकल आधुनिक बुजुर्ग देखभाल में आप बड़ी समस्याओं में से एक क्या मानती हैं? एक बड़ी चुनौती ये है कि इन उपचारों और थेरेपी की जरूरत वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमें नई चीजें बनानी होंगी ताकि बूढ़ी होती वैश्विक आबादी की जरूरतें पूरी हों। औद्योगिक क्रांति के साथ आर्थिक और जनसांख्यिकीय दोनों तरह की जबरदस्त वृद्धि हुई और अब हमें उन लोगों से निपटना है जो, जैसा कि आपने कहा, इजराइल में औसतन 84 साल और उदाहरण के लिए मोनाको में सबसे ज्यादा 86 साल तक जीते हैं। असमानताएं हैं, पर बढ़ती आबादी की देखभाल हेतु बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य में नवाचार जरूरी हैं। अभी सबसे ज्यादा नवाचार आपको कहाँ दिख रहे हैं? इजराइल में नवाचारों को लेकर आपको किस चीज में सबसे ज्यादा उत्साह है? बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उत्साह उस चीज को लेकर है जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, यानी कोशिका और स्टेम सेल थेरेपी, जो मुझे जीवन को फिर से नया करने जैसा लगता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप वास्तव में नई स्टेम सेल्स बनाने की अपनी क्षमता खो देते हैं और स्टेम सेल्स आपके शरीर में नई कोशिकाएं बनाती हैं जो हर दिन हर घंटे नवीनीकृत होती रहती हैं और इससे आपके ऊतकों, यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क का भी क्षय होने लगता है। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हमारे शरीर की उम्र बढ़ने से निपटना है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क की, जो वास्तव में हमारे पर्यावरण के साथ संवाद करने की हमारी क्षमता है। आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकती हैं? मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एक बहुत पुरानी, असल में 17वीं सदी में विकसित की गई थ्योरी है और इसे एक उत्कृष्ट इजरायली प्रोफेसर शाय एफराती द्वारा नवीनीकृत और पुनर्स्थापित किया गया। वो तेल अवीव विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनके पास इजराइल में देश के केंद्र में गलील सागर के पास हाइपरबैरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा केंद्र है। ये दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा। और ये सिर्फ आकार में ही सबसे बड़ा केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ का प्रोटोकॉल भी सबसे उन्नत है। क्योंकि असली बात यह है कि आप इसे कैसे करते हैं, सिर्फ उपकरण, साधन, टीम और आपकी ट्रेनिंग से नहीं। कुछ लोग हाइपरबैरिक मेडिसिन को बुढ़ापे की समस्याओं का हल बताकर बेचते हैं, लेकिन वे इस अनोखे प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं करते। तो ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको इसमें होना पड़ता है। ये गंभीर है, ये वैज्ञानिक है। आपको कुछ हफ्तों तक शारीरिक रूप से उपस्थित रहना पड़ता है। आमतौर पर ये 3 महीने तक हो सकता है, ताकि आप अपने शरीर को यह निर्देश दे सकें कि वह स्टेम सेल्स बनाने का तरीका बदल दे। आपको रोजाना ऐसे हाइपरबैरिक वातावरण में रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि दबाव जो आमतौर पर समुद्र तल पर होता है, उससे अलग होगा। यानी आपको जिस वातावरण में रखा जाएगा वो वायुमंडलीय दबाव से अलग होगा। असल में जैसे किसी वैगन में हो, वहां दबाव दोगुना होता है, जैसे आप समुद्र तल से 10 मीटर नीचे हों। ठीक है। दूसरी बात, 2 घंटे में ज्यादा ऑक्सीजन लेनी होती है, इसलिए मास्क से 100% ऑक्सीजन दी जाती है। फिर आप 10 मिनट ऑक्सीजन के साथ और 10 मिनट बिना ऑक्सीजन बारी बारी से बस केबिन की सामान्य हवा में रहते हैं और आपका शरीर इसे एक संकट की स्थिति के रूप में लेता है। शरीर सोचता है कि आप कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में हैं। ये कृत्रिम रूप से स्टेम सेल्स बनाता है, जो धीरे धीरे आपके बदले ऊतकों को पुनर्स्थापित करते हैं। ये ऊतक दिमाग में भी हो सकते हैं। दिमाग में भी ऊतक होते हैं, सिर्फ त्वचा पर नहीं। तो ये कमाल की, ये अद्भुत तकनीक है, क्योंकि जब आप इस तरह का इलाज करवा रहे होते हैं तो दबाव भी अलग होता है। तो फिर ये आपकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करता है कि आपको और अधिक स्टेम सेल्स मिले। तो उदाहरण के लिए जिन लोगों को घाव होते हैं, जैसे कि लंबे समय से ना भरने वाले घाव,
जो अक्सर उम्र बढ़ने पर होते हैं। और मान लीजिए आप गिर जाते हैं और आपको घाव हो जाता है, तो वो उतनी जल्दी नहीं भरता जितना कि जब आप जवान होते हैं। ऐसे में यह थेरेपी वाकई बहुत मदद करती है। ये निश्चित रूप से मुख्य समस्या है, यही घाव है। एक होता है दिखाई देने वाला घाव और एक अदृश्य। ये दोनों के लिए काम करता है। घाव को ठीक होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन कम है तो आप मरीज को ऐसी स्थिति में ले जा सकते हैं जहां उसका घाव कभी ठीक नहीं होगा। आप इसे डायबिटीज और रक्त वाहिका समस्याओं में देख सकते हैं। तो असल में मैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं बस कोई हूँ जिसने इसे वैज्ञानिक आधार पर आजमाया है। मैंने इसे बेहतर समझने के लिए खुद ये प्रोटोकॉल पूरा किया, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रभावित थी। मुझे लगता है ये स्टेम सेल्स के निर्माण पर काम करता है, जो ऑक्सीजन पर निर्भर है और लोगों को ठीक करता है। और इजराइल में 16 चिकित्सीय स्थितियों के लिए, जिनमें डायबिटीज और सर्जरी के बाद के घाव भी शामिल हैं, आपका पूरा खर्च सामाजिक सुरक्षा वहन करती है। इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि ये पूरी तरह प्रमाणित है। इजराइल में इसका बीमा कवरेज भी मिल सकता है, जो अपने आप में खास है। ये भविष्य की शानदार तकनीक है। एन बेरी, आई केयर इनोवेशन की सीईओ, आज मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।